नमस्कार साथियों, स्टैटिट्यूड यूपी के इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, पिछले कुछ दिनों से हम लगातार एजीटीए के लेके वीडियोस लाके आपके जो भ्रम है उनको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं और इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम आपके लिए एक महत्वपूर्ण वीडियो लाए हैं जिसमें हम बात करेंगे कि एजीटी के ऐसे कौन से प्रश्न हैं जिस पे हमें पूरे नंबर मिल सकते हैं। पूरा रिसर्च के साथ सब कुछ हम आपके लिए लेके आए हैं, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। हमने वो सभी क्वेश्चन शामिल करे हैं जिन पे लोगों को थोड़ी सी भी संभावना लग रही है। ऐसे तो करे ही हैं जिन पे पूरी संभावना है, बाकी हमने इस वीडियो में हम उन सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जिन पे लोगों को 1% भी शक है, ताकि जो भी आपको भ्रम पैदा किया जा रहा है इतने दिनों से कि इतने नंबर मिल सकते हैं नहीं मिल सकते, सारी सच्चाई सारे रिसोर्सेज के साथ हम उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिएगा। अगर इस वीडियो को पेशेंस के साथ देख सकते हैं तभी देखिएगा। आप कृपया, अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है, आप पूरी वीडियो नहीं देख सकते, तो कृपया इस वीडियो को अभी छोड़ दीजिए, क्योंकि हम इसमें डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं, तभी हम मुद्दे पर जा पाएंगे। आप अगर मेरी पुरानी वीडियोज़ देखें तो हम हमेशा डिटेल डिस्कशन ही करते हैं ताकि हम सही चीज़ों को देख सकें। तो पहला जो क्वेश्चन था हमारे सामने, आपको पता होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा काले चने का वास्तविक नाम दर्शाता है ना। तो ये जो प्रश्न था इसमें हमें 5 ऑप्शन, आपको पता है यूपी SSC ने दिए थे, तो इसमें भी 5 ऑप्शन थे। पहला था सिसर एरिटेनम, विग्ना रेडिएटा, और ये फैसिलोस वल्गेरियस, विग्ना मुंगो, और उपरोक्त में से कोई नहीं, जो कि यूपी SSC हर किसी ऑप्शन में देता ही है। अब यहाँ पे सवाल उठता है, जो आयोग ने इसका सही उत्तर माना है वो क्या माना है? विग्ना मुंगो मांगा है ना। लेकिन लोगों का कहने का मतलब है कि इसमें जो साइसर एरेंटेनियम है ये भी इसका सही उत्तर हो सकता है ना। बहुत से लोगों ने देखिए, जिसने हमें जिससे मिला है उसने भी यही टिक किया है। तो यहाँ पर अगर हम वैज्ञानिक तथ्य की बात करें साथियों, अगर तो जो साइसर एरेटेनियम है ये चना है, चिकपी जैसे हम कहते हैं, उसका बॉटनिकल नेम है। विग्ना रेडिएटा जो है वो मूंग का है, ठीक है, ग्रीन ग्राम का है। और जो फैसिलोस वल्गेरियस है वो राजमा का है, जिसे हम कॉमन बीन कहते हैं। और जो विग्ना मुंगो है वो उड़द का है। तो सवाल यहाँ पे उठता है कि आयोग ने यहाँ पर उड़द तो बोला नहीं था। अगर आप सवाल में देखें सीधे से, तो विच ऑफ द फॉलोइंग डिनोट्स द करेक्ट बॉटनिकल नेम ऑफ ब्लैक ग्राम, यानी कि यहाँ पे उड़द नहीं बोला है उसने, ब्लैक ग्राम पूछा है। और यहाँ पे भी अगर आप प्रश्न में देखें तो उसने काला चना पूछा है ना, उड़द नहीं पूछा है। तो लोगों का कहना यही है कि जब वो चना पूछ रहा है तो इसमें सिसर एरेटिनम क्यों नहीं होना चाहिए, इसमें विग्ना मुंगो क्यों होना चाहिए, है ना। सवाल तो यही उठता है। तो आइए हम इसको तथ्य जानते हैं। देखो, कन्फ्यूज़न जो मैंने आपको बता दिया यहाँ पर यही है। अब जो उड़द होता है उसको विग्ना मुंगो कहते हैं, इसको तो आपको पता ही है 100%, ठीक है। और जो चना होता है उसको सिसर एरेंटेनियम बोलते हैं। अब लोगों का ऐसा कहना है कि काला चना जो है उसको डार्क सीडेड चिकपी भी कहते हैं कुछ सिनेरियो में, इसलिए भ्रम की स्थिति बन रही है। पर मेरी बात आप यहाँ पे आसानी से समझो। आयोग ने आपको क्या लिखा है? काला चना लिखा है ना, यहाँ पर सिर्फ चना भी नहीं लिखा है, तो सिसर एरेंटेनियम तो कैसे हो सकता है? अगर आप देखें तो ब्लैक ग्राम उसने यहाँ पर इंग्लिश में लिख के दिया है। अब ब्लैक ग्राम तो हम उड़द को ही कहते हैं, ये तो आपको पता ही है। तो जब भी देखो, कोई भी अगर इस तरीके की संशय की ज़रूरत आती है, जब हम उस समय एनालाइज करना होता है, तो सारे ही आयोग, मैं यूपी SSC की बात नहीं कर रहा हूँ, देश के अधिकतर आयोग अपने आप को ये कहते ही हैं कि अगर कहीं पर हिंदी में, देवनागरी में कहीं कन्फ्यूज़न होगा तो वहाँ पे जो लास्ट ऑप्शन है वो कौन सा माना जाएगा? इंग्लिश का माना जाएगा। तो यहाँ पर इंग्लिश का तो सही है। तो देखो, आपने आपत्ति की है, आपत्ति आप कर सकते हैं, तो आपत्ति आपका अधिकार है, आपने किया होगा। और हम इसमें कह तो नहीं सकते कि क्या आयोग करेगा, क्योंकि अंतिम फैसला आयोग का होगा। अगर मैं कुछ कह दूं तो वो कमिटमेंट तो बन नहीं जाएगा, मेरे कहने से तो कुछ होगा नहीं। बट जो हमारा दृष्टि है, जो हम एनालाइज करें, तो इसका जो सही उत्तर है वो विग्ना मुंगो ही होगा। इसमें मुझे नहीं लगता कि बहुत कम संभावना ऐसी है कि जिसमें आयोग है इसको साइसर एरेंटेनियम माने, है ना। बहुत ज़्यादा संभावना यही है, क्योंकि ब्लैक ग्राम को ही उड़द कहा जाता है, उड़द दाल माना जाता है, और साफ साफ वहाँ पे आपको अंग्रेज़ी में दे रखा है। तो इसलिए भ्रम में मत रहिए। आप अभी के लिए आप ये कर सकते हैं कि इसको नंबर हटा ही लीजिए अगर आपका गलत है। बहुत रेयर भी चांस है, तो मुश्किल से 1% मेरी तरफ से मान लो, तो इस क्वेश्चन को आप अपने लिस्ट से हटा सकते हो। आइए अब आगे बढ़ते हैं। जो मेन हमारा क्वेश्चन था एक ये था कि जो जेनेटिक रोग था वो दूषित रोग से फैलता है, इसके बारे में हमसे पूछा गया था। तो इसका प्रश्न क्या था, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। इसका प्रश्न जो था, निम्नलिखित में से कौन सा एक जेनेटिक यानी कि पशुजन्य रोग है जो दूषित दुग्ध के जीवन से मनुष्यों में फैल सकता है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ जेनेटिक डिसीज दैट कैन बी ट्रांसमिटेड टू ह्यूमंस थ्रू द कंज्यूमिंग ऑफ द कंटेमिनेटेड मिल्क। तो यहाँ पर
जो भ्रम की स्थिति है वो क्यों पैदा हो रही है। कुछ लोगों का कहना है कि इसमें एंथ्रेक्स जो गिल्टी रोग है वो इसका सही उत्तर होगा, और जो दूसरा है आयोग ने माना है वो ट्यूबरक्लोसिस माना है, क्षय रोग माना है। तो वैसे तो इस क्वेश्चन को लेके मैंने काफ़ी अधिकतर लोगों से बात करी है, तो मतलब 80-90% लोग बोल रहे हैं कि इसका उत्तर आयोग ने ठीक ही दिया है, ट्यूबरक्लोसिस ही दिया है। तो इसमें तो ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं है। बट देखो मैं एक चीज़ आपको सच्चाई बताऊँ ना, ये जो क्वेश्चन है ना ऊपर वाला, 1 मिनट समय दीजिएगा, अब ये लोग ना मानने को तैयार नहीं हैं। मतलब पता नहीं, मैंने जितने लोगों से बात करी वो इस प्रश्न को थोड़ा ईगो पे ले रहे हैं। मतलब मैं सभी के लिए नहीं बोल रहा हूँ। ये जो काला चना वाला है, काला चना पे लोग को एक तो बर्दाश्त नहीं हो रहा है उन्हें कि क्वेश्चन हमसे गलत कैसे हुआ। जैसे कुछ पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, अच्छे वाले क्वेश्चन होते हैं, और जो सही बात भी है, उन्हें लग रहा है कि तो हमने बहुत आसान क्वेश्चन गलत किया है, तो शायद वो इसको मान नहीं रहे हैं और उनको लग रहा है कि आयोग ठीक कर देगा। बट आयोग मुझे नहीं लगता कि ठीक करेगा। फिलहाल जो जेनेटिक वाला है इसमें तो 80% लोग यही बोल रहे हैं कि इसमें ट्यूबरक्लोसिस ही सही है। 80 से 90%, 10% लोग हैं जो इसमें भी आपत्ति दर्ज कर रहे हैं। तो अगर आपने आपत्ति दर्ज करी है तो आइए हम इसको भी एनालाइज कर लेते हैं कि पूरा निष्कर्ष क्या निकलता है। देखो, जो एंथ्रेक्स है वो जीवाणु से होता है और ये मुख्यतः संक्रमित जानवरों की त्वचा या मांस के संपर्क से फैलता है, दूध से नहीं फैलता है। बहुत से लोगों ने एक बार मैंने देखा था ग्रुप्स में काफ़ी एग्रीकल्चर के, जो एक WHO की शायद कोई रिपोर्ट वायरल हो रही थी, है ना। मैंने उसको पढ़ा था, WHO वाली भी, लेकिन उसमें भी कोई ज़्यादा प्रमाण मुझे नहीं मिला। तो इसका भी मुझे उत्तर यही लगता है कि ट्यूबरक्लोसिस ही होना चाहिए, क्योंकि देखो ब्लॉट तो इसमें कोई कन्फ्यूज़न है ही नहीं, क्योंकि जेनेटिक रोग ही नहीं है। FMDB मनुष्य से दूध में नहीं फैलता, मनुष्य में दूध से नहीं फैलता है ना। जो ट्यूबरक्लोसिस है, TB है, वो पशुओं में इसे बोवाइन ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं, जो कि माइकोबैक्टीरियल वोबिस जीवाणु से फैलता है और ये संक्रमित दूध पीने से मनुष्य में फैल सकता है, और ये जेनेटिक डिसीज़ भी है। तो इसके सही होने के चांसेस इसलिए ज़्यादा हैं क्योंकि ये जेनेटिक डिसीज़ है, पहली तो क्वेश्चन में पूछा है। दूसरा, संक्रमित दूध पीने से फैलता है, इसके तो प्रमाण है ही। मतलब एंथ्रेक्स में कन्फ्यूज़न भी हो सकता है, लेकिन ट्यूबरक्लोसिस तो कन्फर्म ही है। तो मेरा भी मानना यही है कि इसका जो उत्तर है वो ट्यूबरक्लोसिस ही सही होगा। तो इसमें आपका जो ट्यूबरक्लोसिस है ना, यक्ष्मा, इसका ही सही उत्तर माना जाएगा। तो क्या आयोग क्या कर सकता है? देखो 99% मैं इसमें भी मानता हूँ, ये मेरा मानना है, प्लीज़ इसको कमिटमेंट मत मानिएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ, अंतिम फैसला आयोग का ही होता है। तो जो आयोग का फैसला है वही होगा, मेरे कहने से कुछ होगा भी नहीं। बट हम ये एनालाइज कर रहे हैं, जो लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा नंबर चढ़ा के मान रहे हैं, भ्रम में जी रहे हैं, तो उससे थोड़ा सा आपको एनालाइज करा सकूं ग्राउंड रियलिटी। तो इसमें भी जो उत्तर है वो ट्यूबरक्लोसिस है, आयोग ने सही माना है मेरे हिसाब से। जहाँ पर आयोग ठीक है तो शायद आपको इसमें भी कुछ ना मिले। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत ही मेहनत से हम आपके लिए कंटेंट लेके आते हैं। ठीक है, आपका एक सब्सक्राइब करेंगे तो हमें सच में बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देगा। और निवेदन है, अगर कंटेंट अच्छा नहीं लग रहा है तो बिल्कुल मत करिए, मैं आपसे फोर्स नहीं कर रहा हूँ। बुरा लग रहा है तो बताइएगा ज़रूर क्या कमी लग रही है, ताकि हम उसको और सुधार सकें, है ना। तो अगला प्रश्न जो था वो हमारा था, एक बार प्रश्न मैं दिखा देता हूँ। ये वाला प्रश्न था, इस प्रश्न में था कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जैसे PMKSY कहते हैं, इसके अंतर्गत जो जल संभर वाटरशेड है वो विकास घटक को लागू करने के लिए कौन सा केंद्रीय मंत्रालय उत्तरदायी है। ये कह रहा था कि जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है उसको कौन सा जो मंत्रालय है वो लागू करता है, उत्तरदायी होता है। अब यहाँ पर जो ऑप्शन है वो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का ऑप्शन था, पंचायती राज मंत्रालय था, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय था, जल शक्ति मंत्रालय था, और उपरोक्त में से कोई नहीं, जो कि हर क्वेश्चन में है। इंग्लिश में भी वो पढ़ देता हूँ। विच सेंट्रल मिनिस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्लेंटिंग द वाटरशेड डेवलपमेंट कंपोनेंट अंडर द प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PMKSY। तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर्स वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, और मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। तो अब यहाँ पर कन्फ्यूज़न क्यों हो रहा है, मैं आपको एक बार इसको बताता हूँ। देखो, कुछ लोग जो हैं इसको जल शक्ति मंत्रालय मान रहे हैं, जबकि कुछ लोग इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं मान रहे हैं, क्योंकि इसमें तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हैं। और मुझे लगता है ये वाला पॉइंट आपको देके जा सकता है, ये वाला नंबर देके जा सकता है। आयोग ने इसको किसान एवं कल्याण मंत्रालय शायद चुना है, एक बार आप देख लीजिएगा। मुझे एक बार कंफर्म नहीं पता है, आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, मैं 100% श्योर नहीं हूँ। आप चलिए मैं एक बार चेक ही कर लेता हूँ, रुकिए, चलिए मैं एक बार चेक ही कर लेता हूँ आयोग ने क्या माना है इसमें। 1 मिनट हम सर्च कर लेते हैं। PMK
1 मिनट का समय दीजिएगा। हाँ, ये देखो प्रधानमंत्री कृषि पीएम के इसमें जो आयोग है वो इसमें कृषि एवं किसान कल्याण ही मान के चल रहा है। तो इसमें हमने जब ऑफिशियल वेबसाइट को देखा तो हमें ये देखने को मिला कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इम्प्लीमेंटिंग द वाटरशेड डेवलपमेंट कंपोनेंट ऑफ PMKSY। तो यहाँ पर तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट आना चाहिए था, है ना, बट यहाँ पे तो हमें कहीं ऐसा नहीं दिख रहा है ना। अच्छा, हिंदी में बता देता हूँ, ग्रामीण विकास मंत्रालय की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, रूरल डेवलपमेंट जो बात हो रही है। तो यहाँ पे तो ये दो ही ऑप्शन, देखो इसमें 2 ऑप्शन हैं, इसमें 2 ऑप्शन हो सकते हैं। अगर आयोग ने एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री को उत्तर माना है तो वह गलत हो सकता है, ये हमारा मानना है। बाकी अंतिम फैसला तो आयोग का होगा। मैं फिर से आपके लिए बोल रहा हूँ, डिस्क्लेमर मेरा नोट करके रखिएगा। तो असली सरकारी दस्तावेज तो यही कहता है कि जो ग्रामीण विकास मंत्रालय है वो ही इसकी जिम्मेदारी लेता है। अब यहाँ पर जिन लोगों ने आपत्ति करी है उनका पक्ष बहुत ज़्यादा मजबूत है। और यहाँ पर क्या हो सकता है, जो आयोग या तो इनमें से कोई भी मान सकता है, क्योंकि आयोग हर क्वेश्चन में नॉन ऑफ द अबव यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं लगा के रखता है। तो अगर किसी ने उपयुक्त में से कोई नहीं, मुझे नहीं लगता कि एग्रीकल्चर जो मेरे साथी हैं, मेरी कई लोगों से बात हुई है, उन्होंने इसको सिलेक्ट किया था। उनने उपयुक्त में से कोई नहीं, शायद 99% लोगों ने नहीं सिलेक्ट किया था। लोगों ने इसमें काफ़ी लोगों ने तो शायद चांस लिया अपने एड्स लगाने का, उन्हें पता नहीं था, तो उन्होंने पर्यावरण और जलवायु मंत्रालय लगाया, कुछ ने जल शक्ति लगाया। जल शक्ति अधिकतर लोगों ने लगाया है, जितने लोगों से मेरी बात हुई है। तो यहाँ पर तो कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है, आयोग की अगर हम पुरानी हिस्ट्री देखें तो काफ़ी ऐसे क्वेश्चंस में जो डाउटफुल होते हैं तो वहाँ पे बच्चों को 1 नंबर दे देता है सभी को। तो अगर यहाँ पर आपने कोई भी लगाया है, अगर कृषि लगाया है, पंचायती राज लगाया है, पर्यावरण लगाया है, जल शक्ति मंत्रालय लगाया है, उपयुक्त में से कोई भी लगाया है, तो आपको पूरा 1 नंबर दे दिया जाएगा जहाँ तक है। अब बाकी तो आयोग के हाथ में ये भी है कि उपयुक्त में से कोई नहीं वो दे दे, तो अंतिम फैसला तो आयोग का ही होगा। लेकिन जहाँ तक हम एनालाइज कर रहे हैं तो ये एक क्वेश्चन है, यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको 1 नंबर बढ़त मिल सकती है। तो ऊपर के 2 तो आप नहीं मान के चलिए मेरे हिसाब से, अगर मानना है तो मान सकते हैं, बहुत कम चांस है, क्योंकि चमत्कार को तो नमस्कार होता है, कुछ भी कहा नहीं जा सकता, कोई भी चमत्कार कभी भी हो सकता है। बट जिसके ज़्यादा ठोस प्रमाण है वो यही हमको लग रहा है, तो इसका 1 नंबर तो आप ऐड करके अपने में अभी तो चल सकते हैं। बाकी जब आयोग आता है क्या देता है तो पता चल जाएगा। चलो, ये वाला क्वेश्चन जो काफ़ी ज़्यादा इन 2 क्वेश्चनों में लोगों ने सवाल उठाए, लखनऊ के किस नवाब ने बड़ा इमामबाड़ा कॉम्प्लेक्स का निर्माण कराया? अच्छा, ये बताओ आप लोग बड़ा इमामबाड़ा होके आए हो क्या? मैं होके आया हूँ, काफ़ी अच्छा है, आप एक बार होके आइएगा, ठीक है। वहीं पर छोटा इमामबाड़ा भी है, लखनऊ में ही है, तो इसको देख के आना काफ़ी अच्छा है। फिलहाल अभी हम क्वेश्चन पे वापस आते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन था पहले था सफदरगंज। चलो मैं प्रश्न ही खोल देता हूँ ये आपके सामने, ये है ना, विच नवाब ऑफ लखनऊ बिल्ट बड़ा इमामबाड़ा कॉम्प्लेक्स? तो सफदरगंज, शहादत अली खान, बाजिद अली शाह और सजाउद्दौला, या इनमें से नॉन ऑफ द अबव। काफ़ी लोगों ने सजाउद्दौला इसमें लगाया है क्योंकि असफ़ुद्दौला से मिलता हुआ था, लोगों को कन्फ्यूज़न रहा, लोगों को ये तो पता था कि असफ़ुद्दौला या सजाउद्दौला में से एक हो सकता है क्योंकि काफ़ी नाम मिलते जुलते हैं, तो इसमें लोगों ने लगाया। लेकिन इसका सही उत्तर होना चाहिए था, वो उपरोक्त में से कोई नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ना सफदरगंज ने इसका निर्माण कराया है, ना शहादत अली खान ने कराया है, ना बाजिद अली शाह ने कराया है, और ना ही शुजाउद्दौला ने कराया है। तो असफ़ुद्दौला जो थे उन्होंने, इसका जो तथ्य है वो ये है कि असफ़ुद्दौला ने 1775 से 1997 ईस्वी में कराया था। तो विकल्पों में असफ़ुद्दौला तो दिया ही नहीं है, इसलिए सही उत्तर इसका उपरोक्त में से कोई नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर भी 2 ऑप्शन है, या तो प्रश्न को रद्द कर दिया जाए, सभी को अंक दे दिया जाए, या फिर नन ऑफ द अबव घोषित किया जाए। अगर आयोग के पास पूरा अधिकार है, वो कुछ भी कर सकता है। आप आके झंडा बुलंद करके नहीं बोल सकते कि आप इसमें से पूरा अंक दो, आयोग का ही फैसला होगा। और आयोग या तो चाहेगा तो नन ऑफ द अबव मानेगा, या फिर सजाउद्दौला जो है उसको गलत मानते हुए, सफदरगंज को गलत मानते हुए तो वो पूरा अंक वो सबको दे देगा। तो ये अंतिम फैसला आयोग का है। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि आप बहुत ज़्यादा इसमें एग्रेसिव मत हुआ करिए। जिन क्वेश्चंस में डाउट है उनको हमेशा से नंबर कम मान के ही चलिए। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ भी हो सकता है ना। आप 100% तो श्योर हो नहीं, जो प्रश्न आपने सही करे हैं उसमें आप 100% श्योर हो। तो यहाँ पर जो सफदरजंग तो नहीं है, ये तो साफ साफ हमें तथ्य से पता चल रहा है। टूरिज्म वेबसाइट पे भी जाके आप चेक कर लेना, क्योंकि बहुत लोगों ने दिखाया है तो उसमें कोई दिखाने की ज़रूरत है नहीं। हम यहाँ पे ग्राउंड रियलिटी चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पर नन ऑफ द अगर अबव उसने माना, तो जिन्होंने नन ऑफ द अबव माना है, और बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने माना भी है, पता है,
जल शक्ति वाला जो क्वेश्चन था ऊपर वाला, उसमें तो डाउट है, लोगों ने नहीं ज़्यादा मारा है, लेकिन इसमें तो बहुत लोगों ने नन ऑफ द अबव किया है, क्योंकि काफ़ी लोगों को इसका उत्तर पता था। तो अगर आयोग ने अगर इसमें नन ऑफ द अबव माना तो उनको तो सही उत्तर मिल जाएगा। तो जिनका सच में सही था, जिन्होंने पढ़ के गए थे, उन्होंने किया, ठीक है। और जिसने इसमें से अगर आयोग ऐसा मानता है, जो कि हमें संभावना ज़्यादा लग रहा है, ऐसे क्वेश्चंस में वो रद्द कर देता है प्रश्न को और 1 नंबर वो सबको देता है, तो उनका तो अच्छा होगा जिनका कुछ भी लगाया था या तुक्का लगाया था, कुछ भी लगाया था। हम सभी के तुक्का की बात नहीं कर रहे हैं। कुछ लोगों ने सच में असफुद्दौला सुजाउद्दौला में कन्फ्यूज़न था, उन्होंने सुजाउद्दौला लगाया, तो वहाँ पे कन्फ्यूज़न भी होता है पेपर में, और जेन्युइन भी आप कन्फ्यूज़न तो होता ही है, तो उनको तो 1 नंबर मिल जाएगा। और जिनका सच में सही था वो वहीं पर ही रहेंगे। तो मान लो किसी के 45 नंबर हैं और जिसने नन ऑफ द अबव लगाया है तो उसका तो 45 ही रहेगा, कुछ तो बढ़ेगा नहीं। लेकिन जिसने बोनस अंक मिला उसको 1 नंबर बढ़ जाएगा, तो उसके 46 हो जाएंगे। तो यहाँ पर मेरिट का खेल होगा। आइए अब अगला प्रश्न जानते हैं। तो जो अगला प्रश्न था वो था व्हाट इज़ द एस्टिमेटेड ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि GSDP ऑफ उत्तर प्रदेश इन 2024 to 2025 एट द करंट प्राइजेस, यानी कि वर्तमान मूल्य पर 2024-2025 में उत्तर प्रदेश की अनुमानित सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GSDP कितना है। काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इस पे आपत्ति दर्ज कराई है, जबकि इसमें इतना दर्ज कराने की ज़रूरत थी ही नहीं। क्यों, आइए हम इसको जानते हैं एक बार, ठीक है। तो देखो ये जो प्रश्न है, इसमें ऑप्शन थे 30.10 ट्रिलियन यानी कि 30.10 ट्रिलियन, दूसरा ऑप्शन था 24. अच्छा, ये जो ऑप्शन है ना वो आपके में अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। मतलब मेरे पास जो प्रश्न पत्र है मैं उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। तो 24.99 ट्रिलियन और 15.50 ट्रिलियन और एक था 18.25 ट्रिलियन। देखो सही हमने काफ़ी तथ्य इसको ढूंढे, ठीक है। तो हमें कहीं ना कहीं आंकड़ा ये 24.99 वाला तो मिल रहा है, काफ़ी जगह मिल रहा है। मैं आपको एक NGO की रिपोर्ट एक दिखाता हूँ। ये एक NGO है, आप देखो, उत्तर प्रदेश बजट एनालाइज जो करता है, ठीक है, PRCI इंडिया। तो मैंने इनका देखा, इन्होंने भी अपने में देखो द ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि GSDP ऑफ उत्तर प्रदेश फॉर 2024-2025 एट द करंट प्राइसेस टू द प्रोजेक्टेड टू बी 2499,076 यानी कि 24.99 करोड़, अमाउंटिंग टू द ग्रोथ ऑफ द 5.8% ओवर 2023 to 24। तो यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर रखा है। तो मुझे तो इसके काफ़ी ज़्यादा प्रमाण मिल रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा मैंने देखा है, तो इसका मुझे नहीं लगता कि आयोग इसका आपत्ति लेने वाला है, क्योंकि इसमें सरकारी बजट से स्पष्ट मिलान हो रहा है। तो सही उत्तर यहाँ पर बी ही माना जाएगा। आपके में कोई और हो ऑप्शन तो देख लीजिएगा, लेकिन 24.99 मान के चलिए, ठीक है। क्योंकि देखो मुझे तो ऐसा कहीं प्रमाण नहीं मिला है कि इसमें 24.99 के अलावा कोई और नंबर हो, क्योंकि अगर आपको इसको गलत साबित करना है, ठीक है, इस प्रश्न को, तो आपको कोई आंकड़ा सरकार को देना पड़ेगा, कोई प्रमाण देना पड़ेगा। लोग बहुत से ज़्यादा स्टेटमेंट दे रहे थे कि शायद 27-28 ट्रिलियन ऐसा कुछ बोल रहे थे, 27 दशमलव कुछ, लेकिन उसके मुझे ज़्यादा प्रमाण नहीं मिले। तो इसका भी मुझे उत्तर जो लग रहा है वो 24.99 ट्रिलियन ही लग रहा है। बाकी तो मेरा ये कोई अंतिम फैसला है नहीं, ना ही मेरा सत्य होने वाला है। जो आयोग लास्ट कहेगा वही होने वाला है। तो इसलिए आप लोग आयोग पे ही विश्वास रखिए, मुझ पे मत रखिए। मैं साफ साफ बोल रहा हूँ, आयोग का जो फैसला आएगा वही अंतिम फैसला होगा। लेकिन जो ये मेरा एनालिसिस था, मेरे एनालिसिस में लग रहा है कि ये प्रश्न सही है, तो यहाँ पे भी आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। तो हमारा मानना जो है यहाँ पर, इसमें आपको जो नंबर मिलने के चांस हैं, ठीक है, वो जो नंबर मिलने के चांस है वो दो ही नंबर लग रहा है मुझे। 2 ही नंबर क्यों लग रहे हैं? एक तो आपका जो क्वेश्चन था सफदर वाला ना, उसमें तो लग रहा है कि उसमें एक तो मिल सकता है, ठीक है, इसमें 1 नंबर आपको मिल सकता है। तो और दूसरा जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन था जल शक्ति वाला, ठीक है, जल शक्ति वाला। तो ये इन 2 क्वेश्चंस में मुझे लग रहा है, इसमें तो नहीं मिलने का चांस है, मुझे नहीं लग रहा। और जो इमामबाड़ा है, इसमें ये वाला नंबर आपको 1 मिल सकता है, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें तो कृषि एवं जो किसान कल्याण मंत्रालय सरकार का ये जो विभाग है, इसको माना है सही। हमें लग रहा है इसमें इसका उत्तर जो है उसमें सभी को बोनस अंक मिल सकता है। इसके अलावा एंथ्रिक्स वाला भी, और मुझे नहीं लग रहा है इसमें ज़्यादा है, इसमें चमत्कार हो सकता है, तो मुझे पर लग नहीं रहा है। अगर आयोग का कुछ, क्योंकि लोगों ने WHO की शायद रिपोर्ट्स लगाई हैं,
मुझे तो इतना कोई प्रमाण नहीं मिला, अगर लोगों को दिया है तो ज़्यादा आपत्ति आती है तो आयोग शायद ले भी ले। बट मैं भी आपसे मान के चलूँगा कि आप इसमें ना 2 प्रश्न ही मान के चलिए। देखो ये काला उड़द, ये जो उड़द है विग्ना मूंगो, ये भी तो सही लग रहा है, क्योंकि देखो बहुत रियर केस हुआ, ठीक है। मैं फिर भी आपके एक को, क्योंकि देखो इसमें मन की शांति है और इसमें तो कुछ है नहीं, ठीक है। आप इसमें मन की शांति के लिए ही सब कुछ कह सकते हो, और तो कुछ है नहीं, क्योंकि अंतिम फैसला तो आयोग का ही होता है। तो इसमें जो 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें लग रहा है कि चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, यहाँ पर 2 नंबर प्लस हो सकते हैं आपके, ठीक है। अगर बहुत रियर केस हुआ जिसमें चमत्कार आप बोल सकते हो, तो 3 से 4 नंबर आपके जा सकते हैं। देखो बहुत से लोग थे 5-6 बोल रहे थे, 5-6 तो नहीं जाएंगे, वो सिर्फ लोगों को व्यूज़ लेने के लिए और भड़काने के लिए ही मैं मानता हूँ। तो यहाँ पे मैं 3 से 4 बहुत मान सकता हूँ, लेकिन इसके चांसेस बहुत कम हैं, ठीक है। इसके चांसेस तो हाई हैं, क्योंकि यहाँ पर या तो 2 नंबर उनको मिल जाएंगे जिनको नन ऑफ द अबव लगाया है, और नहीं तो अगर प्रश्न रद्द किया जाता है तो 2 नंबर आपको यहाँ पर मिल सकते हैं, ठीक है। अब ये जो फैसला है वो अंतिम आयोग ही करेगा, मेरा कोई इसमें नहीं होने वाला, ठीक है। बाकी इसका कब तक आ सकता है, तो ऐसा मान के चलिए, क्योंकि अभी तो आपको पता है 6 सितंबर को क्या है, 6 और 7 सितंबर को पैट है, ठीक है। आयोग पहले पैट की परीक्षा कराएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इसमें दिया है, फॉर्म भरे हैं, तो पैट का होने वाला है। फिर उसके बाद ही ताबड़तोड़ आयोग शुरू कर देगा काम, क्योंकि काफ़ी तेज़ी से आयोग काम कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसलिए मुझे लगता है कि अक्टूबर तक, शायद अक्टूबर की शुरुआत तक, सितंबर के लास्ट और अक्टूबर के शुरुआत तक शायद जिसकी उत्तर कुंजी है फाइनल वाली, वो आयोग दे दे। तो इसलिए अभी वेट कर लीजिए। इसके अलावा हमने चैनल पर आपके लिए काफ़ी सारी वीडियोस बनाई हैं। आप बोल सकते हो कि वीडियोस बनाने का कोई मतलब नहीं है। देखो यूपी पैट के भी हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले हैं। बहुत से लोग कहते हैं ना कि आप AGTA पे वीडियो इतना बना रहे हो जबकि बार बार वीडियो क्यों बनाते हो, बट मैं आपको सच्चाई बताऊं समाज की। देखो यूपी पैट की मैंने 23 घंटे हो गए, ठीक है। 50 इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बताए हैं। मैं ये नहीं कहता कि ये 50 क्वेश्चन आ ही जाएंगे, बट 50 ऐसे क्वेश्चन हैं इंपॉर्टेंट जिनसे आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो लोग क्या है इस वीडियोस को नहीं देखेंगे, जबकि उन्होंने पैट का फॉर्म भरा है, उनको यही देखना है, क्यूरियोसिटी बनी रहती है। तो इसलिए मैं आपसे भी कहूँगा कि आप इन चीज़ों पे ध्यान दीजिए। बाकी जो अंतिम फैसला होगा वो आयोग का ही रहने वाला है, इसमें आपका और मेरा इसमें कुछ नहीं रहने वाला। देखो मैं आपके सामने सब कुछ सच्चाई दिखाता हूँ। देखो इसमें रीच मैं आपको दिखाता हूँ, 2500 लोगों के पास गई है, लेकिन 0.7% लोगों ने ही क्लिक किया है। लेकिन और वीडियोज़ में देखोगे तो ज़्यादा है। तो इसलिए जो इंपॉर्टेंट है उस पर ध्यान दीजिए। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर कंटेंट अच्छा लगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।